संजय मैं अब आपके पास आ रही हूं कि भाई जो बीजेपी एक तरफ खड़ी है और एक तरफ खड़ा है पूरा इंडिया गठबंधन, और राहुल गांधी की यात्रा का शुरू होना और इस बार महंगाई पर और बेरोजगारी पर इस यात्रा का निकाला जाना। परसों आपसे चर्चा इस बात पर हो रही थी कि बेरोजगारी है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता वोटिंग में, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो महंगाई और बेरोजगारी पर वोट नहीं कर रहे। तो क्या बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, बल्कि बीजेपी भी मैं हटा देती हूं, मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सामने रखती हूं। 400 पार का नारा, जीत की हैट्रिक और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो जब भी पार्टी या कोई लीडर चुनाव लड़ता है तो दावे तो बढ़ चढ़ के करना ही होता है। दावे बढ़ चढ़ के करना होगा क्योंकि आपको अपने समर्थकों को प्रोत्साहित करना होता है। लेकिन इन दावों को बिल्कुल खारिज नहीं मैं करता। ये सब दावे थोड़े बढ़ चढ़ कर किए जा रहे हैं। 400 का आंकड़ा, भले ही वो अभी बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है 400 का आंकड़ा है, लेकिन ये बात स्पष्ट है, वो संकेत इस बात का दे रहे हैं कि बीजेपी जीतने की स्थिति में है, बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में है। तीसरा, अपने प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि तीसरा टर्म उनका होने वाला है। तो ये संकेत बड़े साफ है कि बीजेपी निश्चित रूप से 2024 का चुनाव जीत रही है। अब रही बात वो दुनिया की तीसरी इकॉनमी, इस बात का प्रधानमंत्री संकेत दे रहे हैं, इस बात का संदेश दे रहे हैं जनता को कि देश की इकॉनमी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है उसको बयां कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है इसको बयां करने में वो थोड़ा जैसे करते बढ़ चढ़ करके बातें की नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं यात्रा का, महंगाई पर और बेरोजगारी पर, तो उसका कितना असर देखने को मिलेगा? मेरा सवाल बुनियादी ये था संजय जी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पर तो वोट नहीं कर रही देश की जनता। नहीं, बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर आप पिछले चुनावों को देखें, देश में जितने भी 4-5 साल से जितने चुनाव हुए, और उन आंकड़ों का मैंने जिक्र किया कि महंगाई और बेरोजगारी है, लोग कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी है, इसके बावजूद कई राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा जीत कर आती है। लोग महंगाई पर वोट नहीं कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी पर वोट नहीं कर रहे हैं, उनके वोट देने के मुद्दे कुछ अलग हैं। तो राहुल गांधी जो अपनी यात्रा शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, उनकी यात्रा शुरू भी होगी और कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर यात्रा होगी। लेकिन सिर्फ ये बोलना लोगों के बीच में जाके कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार जिम्मेवार है, आप प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम ले लें, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप सरकार में आए, अगर लोगों ने आपको वोट दिया, तो महंगाई दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या ऑल्टरनेटिव है। जब इन बातों से जनता संतुष्ट होगी, तब मुझे लगता है कि उनका रुख बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ मुड़ना शुरू होगा। सिर्फ इस बात का जिक्र करना कि महंगाई बहुत है, लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग जानते हैं बेरोजगारी है, लोग कहते हैं कि महंगाई है। तो थोड़ा आगे जो एक पॉजिटिव एजेंडा लेके जाने की जरूरत है। अच्छा संजय, आप क्योंकि जमीन पर सर्वे करते हैं, तो ये भी बताएं कि महंगाई बेरोजगारी पर तो वोट हो नहीं रहा, तो चेहरे पर वोट हो रहा है, राष्ट्रवाद पर वोट हो रहा है, हिंदुत्व पर वोट हो रहा है, या कॉम्बिनेशन पर वोट हो रहा है? नहीं गरिमा जी, कॉम्बिनेशन है। अगर ये जो दौर था विधानसभा के चुनाव का, इसमें अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व पर कोई वोट पड़ रहा था, कोई बड़ा वोट हिंदुत्व पर नहीं पड़ा, लेकिन चेहरे पर वोट पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, तीनों राज्यों में उनकी जीत हुई, और हम लोगों ने जो अपना कुछ आंकड़ों का विश्लेषण किया, उसके आधार पर दिखाई पड़ता है कि बीजेपी को जो 100 वोट आए, अगर मान लीजिए, तो उसमें 20 वोट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर है। तो चेहरे पर वोट पड़ा, राष्ट्रवाद पर वोट पड़ा, कामकाज पर वोट पड़ा, लेकिन हिंदुत्व पर वोट पड़ता हुआ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि बिल्कुल लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर लोग गोलबंद होकर करके बीजेपी की तरफ वोट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद पर, कामकाज पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और क्योंकि 22 जनवरी आ रहा है,